नमस्कार दोस्तों। ये हमारा जो रेलवे का आरआरबी का ग्रुप डी का जो पेपर था 1 अक्टूबर 2018 को हुआ था थर्ड शिफ्ट में। उसके हम आपको क्वेश्चंस लेके आए हैं, वो सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ए डी जो है वो बी सी के ऊपर लंब है। ठीक है, ये हम त्रिभुज बना देते हैं। ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ए डी जो है ये बी सी के ऊपर लंब है, ये डी हो गया। कोण बी ए सी। ठीक है, तो बी ए सी का द्विभाजक क्या है? ए ओ है। इस कोण का जो द्विभाजक है दो भागों में जो इसको बांटता है वो क्या है? ए ओ है। ठीक है, यदि कोण ए बी सी ये कोण जो है वो कितना है? 65 डिग्री है। और कोण ए सी बी ये जो कोण है वो कितना है? 23.5 है। तो डी ए ओ का मान ज्ञात करना है। डी ए ओ, ठीक है, इसका मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको हम? ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पहले देखो, सबसे पहले तो मैं इस पूरे का कोण का मान ज्ञात कर लेता हूँ। तो इसका जब मैं करूँगा तो फिर उसका आधा करके ये मेरे को इतना प्राप्त हो जाएगा और ये इतना। ठीक है, इसी से आगे करेंगे। ये मेरे को कितना दिया हुआ है? 65 डिग्री, 65 डिग्री। ये कितना दिया हुआ है? 23.5 डिग्री। ठीक है, टोटल तीनों का योग कितना होता है? 180 होता है। इसमें से मैं ये दोनों घटा देता हूँ, 65 डिग्री घटा देता हूँ और ये 23.5। ठीक है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो मैं कितना आएगा? 88.5। और 180 में से जब 88.5 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 91.5। अब ये क्या कह रहा है? दो हिस्सों में बांटता है ए ओ जो है। तो एक ये हिस्सा हो गया और एक ये हो गया। इसका मैं आधा आधा कर लेता हूँ। ठीक है, अब आधा आधा जब मैं करूँगा तो इसको आधा कर दूँ तो इसको आधा करूँगा तो कितना आ जाएगा? 40.75। ठीक है, इसको जब आप भाग दोगे दो से आधा करोगे तो 40.75 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है ये मेरा आ गया है। ठीक है, ये कितना आ गया है? 40.75 आ गया। ठीक है, मेरे को कौन सा एंगल चाहिए? मेरे को चाहिए डी ए ओ, ये वाला एंगल मेरे को चाहिए। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये लंब है तो ये मेरे को पता है 90 डिग्री। ये एंगल मेरा निकल जाए तो मेरे को पता चल जाएगा कि ये एंगल कितना है। ठीक है, अभी ये एंगल मेरे को पता चल गया कितना है? 40.75। और ये कितना था? 65। ठीक है, तो अब इसका मान मैं निकालूंगा तो 180 में से मैं क्या करूंगा? ये दोनों घटा दूंगा। 180 माइनस 65 और माइनस 40.75। ठीक है ना, 40 नहीं, ये सॉरी 45.75 आएगा। ठीक है, इसको आधे दो करूंगा तो 45.75। अब ये दोनों घटा दूंगा। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे? 110.75। ठीक है, और ये इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 69.75। अब ये मेरा निकल जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये 69.75 है। तो ये एंगल मेरे को चाहिए। 180 में से दोनों घटा दूंगा तो ये दोनों घटाने के बाद जो है 180 में से ये 90 प्लस। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 20.75 आएगा। ठीक है, और 20.75 को आप क्या लिख सकते हो? 75 को क्या लिखोगे? 3/4। ठीक है, तो 20 सही 3/4 ये आपका क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक व्यक्ति 9% के सालाना साधारण ब्याज दर पर 32,000 रुपये लेता है। उसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बैंक में जमा करा देता है। तीसरे साल के अंत तक अब उसके धन में कुल कितनी वृद्धि होगी? ठीक है, पहले 9% के ऊपर लेता है तो 9% निकाल दो। ठीक है, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 9% कैसे निकालोगे? 32,000 है। देखो, प्रतिशत का फार्मूला आपको पता है। जब भी आप साधारण ब्याज निकालते हो नीचे 100 आता है। तो जब भी आपको 2 जीरो दिख जाए तो 2 जीरो 100 से काट दो, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, या 9 और 3 साल। अब आप क्या था, पहले इनको गुणा मत करो। ठीक है, अब इनको गुणा क्यों नहीं करोगे? क्योंकि इसको 27 आ जाएगा, फिर इसको गुणा करना मुश्किल होगा। अब 320 और 3 को आप कर सकते हो, क्योंकि 32 तिया कितना होता है? 96 होता है। तो ये आपका आ गया 960। ठीक है, अब इसको 9 से गुणा कर दो तो कितना आएगा? 0, 9 छक्के 54, 4 असल और 9 ने 81, 9 छक्के 54, 4 यहाँ आएगा, 5 असल
ठीक है। 9 81, 81 और 4, 81 और 5 86, ठीक है। तो कितना आ गया 8640, ठीक है। कितना आया जो मेरा साधारण ब्याज है वो कितना आ गया 8640। अब मेरे को चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए आपको पता ही है 3 3 1, ठीक है। अब ये कैसे निकालते हैं, ये क्या होता है कि पहले जो 32,000 है, ठीक है, ये आप लोगे गुणा इसका 1 साल का ब्याज निकालेंगे हम 10% के ऊपर, तो बटे 10 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी 1 आ गया, कितना आ गया 3200। तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा इसको 3200 से गुणा, ठीक है। इसी तरह अब जो बच गया 3200 उसका फिर मैं 1 साल के लिए निकालूंगा, तो गुणा 10 और बटे 100, 2 जीरो से फिर 2 जीरो कट गई, कितना बच गया 320, ठीक है। तो यहाँ गुणा 320, ठीक है। और अभी मेरा लास्ट क्या बच जाएगा 320 का 10%, तो 10 बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, कितना आ गया 32, इसको गुणा 32, ठीक है। अब इनको गुणा करो, इसको गुणा करोगे कितना आ जाएगा 9600, ठीक है। इसका गुणा करोगे 960 और ये 32 का 32, जोड़ दो इनको, 2 6 और 3 9, 9 और 6 15, असल पाई 1, 9 और 1 10, कितना आ गया 10,572, ठीक है। ये तो उसको ब्याज जब इसने रखा बैंक से वो मिला, और ये उधार लेता है, यानी इतने रुपए इसने पे किए और इतने रुपए इसने मिले। अब दोनों को अब घटा दो, ठीक है। घटाने के बाद जो आंसर आएगा 1952 रुपये इसका आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 और 12 के तृतीय अनुपाती का अनुपात बताओ, ठीक है। इसमें आपको एक फार्मूला ध्यान रखना है, बी स्क्वायर इजकल टू AC। जब भी आपको प्रथम अनुपाती पूछे, द्वितीय पूछे, तृतीय पूछे, ए जो है वो पहला अनुपात है, बी जो है वो दूसरा अनुपात है, सी जो है वो तृतीय अनुपात है, ठीक है। तो जब भी आपका पहला पूछे तो दूसरे वाले का स्क्वायर करो और तीसरे वाले से उसको भाग कर दो, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है, तीसरा पूछ रहा है, तो बी स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, इसी से याद करना है। दूसरे वाला क्या है 12, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, और 9 से इसको भाग कर दोगे, 9 से भाग करोगे क्या आ जाएगा 16, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि पहला पूछता है तो कैसे पूछता, इसका पूछता, या तृतीय था ना, तो 12 व 16 का प्रथम अनुपाती, क्या प्रथम अनुपाती, तो प्रथम ए लिख दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया दूसरे वाला। ऐसा नहीं करना कि इसको भाग कर, इसको पहले स्क्वायर करो और फिर इससे भाग दो, फिर गलत हो जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। जब प्रथम पूछे तो ये दूसरा अनुपात होगा, ठीक है। तृतीय पूछे तो तीसरा यहाँ आएगा, ए बी और सी, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 5/9 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो कौन सी नहीं है, इनको काट के देखना है, ठीक है, कि 5/9 के बराबर कौन सी नहीं आएगी। इसको काटोगे ये भी 5/9 आ जाएगा, इसको काटोगे ये भी 5/9 आ जाएगा, इसको काटोगे ये भी 5/9 आ जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। अब ये आपको पता नहीं है किससे कटेगा, कैसे होगा, तो आपको कुछ नहीं करना। ऊपर क्या दिया है 5, इधर क्या है ऊपर 5, 40 इधर 40 है, 40 में 5 का भाग दो, कितना आएगा 8, और इसको नीचे वाले से गुणा कर दो, 8 × 72, ठीक है। 5 को 80 में भाग दो, कितना आएगा 16, 16 को 9 से गुणा कर दो, 16 × 144, 5 को 25 में भाग दो, कितना आएगा 5, और फिर 5 को 9 से गुणा कर दो 45, ठीक है। 5 को 105 में भाग दो, कितना आएगा 21, और 21 को 9 से गुणा करोगे, कितना आएगा 9 और 189, ठीक है। और यहाँ मेरे को कितना 198, तो ये इसका आंसर हो जाएगा जो इस भिन्न का बराबर नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। साधारण भिन्न के द्वारा दी जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो है ना, यहाँ इसके ऊपर बार था ये, ठीक है, के साधारण भिन्न दी जाती है तो इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए
तो ये जितने पॉइंट, ये जितने के ऊपर बार होता है ना उतने नीचे 9 लगते हैं इसमें। जैसे इसको पॉइंट हटाएंगे तो 41/99, ये ऐसे इसका आंसर आता है। ठीक है, तो n जो है n टाइम्स कितनी बार हुआ, n 2 बार हुआ, तो ये 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसको मैं बताता हूँ, आप भाग करते हो 2/3। ठीक है, करो इसको, तो क्या आएगा 0.666। आप जितनी मर्जी चलते जाओ इसको, ठीक है, उतनी बार ये आता चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप 0.6 बार भी लिख सकते हो, 0.66 बार भी लिख सकते हो, 0.666 बार भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो जब इसको हल करोगे तो इसको क्या लिखोगे, बार हटा दोगे तो नीचे क्या लिखोगे, 9 लिखोगे, पॉइंट बैठ जाता है। इसके नीचे क्या लिखोगे, 99 लिखोगे। इसके नीचे क्या लिखोगे, 3 बार 9 लिखोगे। ठीक है, अब इनको काट के देखो, इसको काटोगे तो 2/3। ठीक है, ये 33 से कट जाएगा, 33 दूनी 66, 33 तिया 99, ये 333 से कटेगा 2 और 3। ठीक है, तो मतलब कहने का अर्थ क्या था, जितनी पॉइंट जितने अक्षर के ऊपर बार था उतने नीचे 9 लिखे जाएंगे। तो यहाँ 2 के ऊपर था तो 2 बार 9 लिखा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबरा कर कस्बे को छोड़कर चले जाते हैं। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी इतनी है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करो। ठीक है, मैं अभी पहले मान लेता हूँ मैं x थी, 5% क्या हुआ, महामारी में मृत्यु होगी, यानी कितनी बच गई, 95/100 बच गई। ठीक है, अभी क्या हुआ, 8% जो थे घबरा कर भाग गए, यानी कि इसका भी 8% भाग गए, तो 92/100 ये बच गया। ठीक है, अभी ये जब बच के कितनी आई, ये संख्या आई 88,274। ठीक है, अब इसका मेरे को x का मान ज्ञात करना है, तो क्या होगा, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, नीचे आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, 88,274 गुणा 100 गुणा 100 और बटे 95 गुणा 92। ठीक है, तो ये आप लिख दोगे, इसको काटोगे 23 चौका 92, 23 से इसको काटोगे तो 38 आएगा। क्या आएगा, 38। ठीक है, अभी 19 से कट जाएगा, 19 पंजो 95, 19 दूनी 38, फिर 0, 19 दूनी 38। ठीक है, अब इसको किससे काटोगे, इनको तो 100 रहने दो। ठीक है, क्योंकि ये आगे पॉइंट लग जाएंगे सीधे। ठीक है, इसको काटोगे तो क्या आएगा, 4 पंजू 20 पॉइंट। ठीक है, और कितना आ जाएगा, 0 नहीं, पहले 50 फिर पॉइंट आएगा। ठीक है, और फिर ये 5 आ जाएगा। अब कट गया, 5 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 101। अब ये गुणा हो जाएगा 10.1 को। ठीक है, अब मैं इसको कट करके बता देता हूँ, क्या आया था यहाँ मेरा 10.1 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है, तो 4 बिंदी आ गई, तो 3 तो 0 आ जाएंगे आगे और 1 पॉइंट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 0 1 1 2 3। ठीक है, ये कुछ भी नहीं था, आपको कैलकुलेशन ही सॉल्व करनी थी, तो ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कक्षा में 18 लड़के और कुछ लड़कियां हैं। ठीक है, परीक्षा में लड़कों के औसत अंक 12 जबकि लड़कियों के 14 हैं। लड़कों के कितने हैं, 12 और लड़कियों के कितने हैं, 14। यदि कुल औसत है, कुछ नहीं, कुल औसत 13.1 थी तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। ठीक है, तो कुल औसत जो थी वो कितनी आ गई, 13.1। ठीक है, तो ये हमें पता है औसत से कैसे निकालते हैं हम, समानुपात वाले से। इसको करेंगे कितना आएगा, 0.9 आएगा, और इसको करेंगे तो कितना आएगा, 1.1। तो पॉइंट से ये पॉइंट हटा देंगे हम, यानी कि लड़कों की संख्या 9 तो 11, यहाँ लड़के कितने हैं, 18,
यानी कि 9 का 18, 2, तो ये भी क्या हो जाएगा 22। अब क्या पूछिए छात्रों की कुल संख्या, तो दोनों को जोड़ दो, 18 + 22 कितना हो जाएगा 40। तो यही इसका क्या हो जाएगा आपका 40 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए। 58% हटाने के लिए क्या करेंगे 100। अधिकतम अंक कितने थे 450, तो 450 से क्या कर देंगे गुणा, तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए। ठीक है, 50 से काटेंगे, 50 दूनी 100 और 50 निम्मा 450। ठीक है, 2 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा 29। 29 को 9 से गुणा करो। ठीक है, तो 9 निम 81। एक आते हैं, वैसे तो यही इसका आंसर आ गया क्योंकि एक इसी में ही है। ठीक है, आगे करना चाहो आप कर सकते हो। 9 निम 81, 8 असल, 9 दूनी 18 और 8 26, यानी कि 261। ठीक है, तो ये आपका सम हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पाई चार्ट है। इंफॉर्मेशन ऑन सेल्स ऑफ ए टॉय मेकिंग कंपनी XYZ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017-18। ठीक है, ये टॉय बनाती है 45% जैसे म्यूजिकल टॉय होते हैं, 5% इसमें एक्टिविटी टॉय होते हैं, 25% सॉफ्ट टॉय होते हैं, 10% टोडलर टॉयज होते हैं और 15% लर्निंग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, इस तरह के इसमें टॉय बनाते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है द टोटल रिवेन्यू मेड बाय द सेल्स ऑफ द टॉयज इज इतने। टोटल रिवेन्यू जो था वो इतना था। विच टाइप ऑफ टॉयज मेड लिस्ट रिवेन्यू फॉर द कंपनी। अब इसका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि इसमें परसेंट में भी जो लिस्ट बनाएगा वही इसमें बनाएगा। तो लिस्ट किस में बना रहा है 5% वाले में, और 5% क्या है एक्टिविटी टॉयज है। तो एक्टिविटी टॉयज में क्या है लिस्ट है, तो यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक यात्री अपनी यात्रा के कुल दूरी का 1/5 भाग पैदल चलकर तय करता है। शेष का 1/3 भाग बस से तय करता है। उसकी यात्रा के शेष बचे दूरी का भिन्न में मान ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा फार्मूले पे डिपेंड नहीं रहते हैं। आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे और आप जो है कन्फ्यूज होते रहोगे। ठीक है, तो जब भी करो आपको कोई शॉर्ट ट्रिक आती है तो उसका यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के साथ उसको जो उसका बेसिक जो मेथड है वो भी आपको आना चाहिए क्योंकि उसी से उसका आपका दिमाग जो है विकास होता है। ठीक है, अब देखो यात्रा का कुल भाग जो है 2/5 पैदल चलता है। 2/5 पैदल चला, टोटल मैं मान लेता हूँ 1 था, उसका 2/5 पैदल चला तो कितना बच गया 3/5 बच गया। अब क्या कह रहा है शेष का 1/3 भाग बस से। अब शेष ये था इसका 1/3 बस से, तो 3/5 का 1/3 कितना आ गया 1/3, यानी ये कट गया कितना आ गया 1/5। ये इसने बस से ट्रेवल किया। अब कह रहा है उसकी यात्रा के शेष बचे दूरी को भिन्न में। अब 3/5 था, इसमें से 1/5 इसने ट्रेवल कर लिया। अब इसमें से 1/5 घटा दो। ठीक है, घटाओगे क्या आएगा 5 ऊपर 3 - 1 यानी कि 2/5। ये इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस ये आपको लिखना है, कोई फार्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं आते। 10 secant स्क्वायर x - 9 tan स्क्वायर x 13 हो, तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, जब भी इस तरह के देगा, अब आपको पता है secant स्क्वायर x क्या होता है tan स्क्वायर x + 1 पहले लिख दो या बाद में लिख दो एक ही बात है। अब इसके साथ लिखोगे तो क्या आएगा tan 10 मतलब, और फिर किसके साथ गुणा करोगे tan स्क्वायर x। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा +10 - 9 tan स्क्वायर x, ये क्या आ गया 13। ये 9 थे, ये 10 हैं, घट के क्या बचेगा tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x 10 उधर गया, 13 में से 10 गया, बच गया क्या बचेगा 3। √2 हटाओ, पावर हटाओ तो वर्गमूल करोगे तो ये इसके ऊपर रूट लग गया। ठीक है, तो tan x में √3 किस डिग्री के ऊपर होता है 60 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो x का मान क्या आ जाएगा 60 डिग्री, यही इसका आपका आंसर है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी सी एक कार्य को 81 दिन में, ए और बी उसी कार्य को 57.2 दिन में, और बी और सी उसी कार्य को 162 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ठीक है, अब देखो ये 81 है, 97.2 है और ये 162 है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूं कि ये पॉइंट हटाने के लिए कार्य को मैं 10 गुना कर लेता हूं, यानी कि तो 10 गुना करूंगा तो इनमें सब में क्या लगेगा? 0 लग जाएगा और इसका पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, अब मेरे को इनका लघुत्तम लेना है। अब देखो आपको पता है ये 810 और 162, ये इसको पूरा पूरा काट रहा है, यानी कि आप 972 और 1620 का ही एलसीएम ले लो। ठीक है, ये 972 और ये 1620, अब एलसीएम लो, 9 से काटो, 9 एकम 9, 0, 9 अट्ठी 72। ठीक है, और इसको काटोगे कितना आएगा? 9 एकम 9, 7, 9 अट्ठी 72, 180। ठीक है, अभी फिर ये 9 से कट जाएगा, तो 9 से काटोगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और ये 9 दूनी 18, 0। ठीक है, अब ये फिर 2 से कट जाएगा, 2 छक्की 12 और 2 से 10। ठीक है, 4 से भी कट सकता था लेकिन मैंने इसको जानबूझ के 2 से काटा है। 2 तिया 6, 2 पंजो 10। ठीक है, अब एलसीएम कितना आ जाएगा? इसको क्या कर लो, 2 में गुणा कर लो। ठीक है, 9 81 गुणा 2 दूनी 4 और गुणा 15, बस ऐसे लिख लो इसको। ठीक है, अब देखो ए बी सी 810 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो एक दिन का 8 ए बी सी का कितना काम हो गया? अब देखो 810 बनाना है मेरे को, बाकी जो बच जाएंगे ना, 9 में 81, 81 को मैं 10 से गुणा कर दूं, यानी कि इन 2 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 810 आ गया, यानी कि क्या बच गया? इन 2 की गुणा हो जाएगी, 6 बच जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितने यूनिट बनाते हैं? 6 बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 6। अब ए प्लस बी कितना था? 972। ठीक है, अब 972 कैसे करोगे? कब आएगा? अब ये क्या है? 9 81। ठीक है, और 9 81, 972, 81 को फिर 9 से गुणा करोगे, नहीं 9 से नहीं, 12 से, 12 अठी 96, हाँ 12 से। ठीक है, तो यानी कि ये तीनों गुणा हो जाएंगे इसमें। ठीक है, ये पाँचों, तो इसमें क्या बच गया? 5 बच गया। तो ए प्लस बी का क्या आया? 5 आया। और इसी तरह बी प्लस सी 1620। ठीक है, तो 1620 कब आएगा? 1620 के लिए हम क्या करेंगे? 9 81। ठीक है, और इसको किससे गुणा कर दें? 20 से कर दें इसको गुणा। ठीक है ना, तो ये आपका 1620 आ जाएगा, यानी यहाँ कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से नहीं आए तो आप डिवाइड भी कर सकते हो डायरेक्ट जाके। ठीक है, तो बी प्लस सी 3 आ गया। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कितने यूनिट बनाते हैं? 6। ए प्लस बी 5 और बी प्लस सी 3, इस तरह से ये यूनिट बनाते हैं। ठीक है, तो अभी पूछ रहा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ठीक है, इसमें मेरे को लगता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं इसको दोबारा से वो करा देता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी जो है, ठीक है, सबसे पहले तो देखो इसमें क्या था कि ये पॉइंट था, इसको हटाने के लिए मैंने क्या किया? मैंने 10 गुणा कर दिया, यहाँ 810 हो गया, ये 972 हो गया और ये 1620 हो गया। ठीक है, इसका एलसीएम जो आप निकालोगे कितना आ जाएगा? जब आप एलसीएम जो है उसी तरीके से निकाल लेना, ये 0, 6 और 48, ये इसका क्या आ जाएगा? आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना, अभी देखो जब इसके अंदर इसको भाग दोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6। ठीक है, 972 को जब भाग दोगे तो क्या आएगा? 5, और 1620 को भाग दोगे तो क्या आएगा? 3।
ठीक है। अब देखो a प्लस बी प्लस सी कितना करता है, 6 करता है, 6 यूनिट बनाते हैं a प्लस बी प्लस सी। और b प्लस सी इसमें कितने बनाते हैं, 3 बनाते हैं, यहाँ मेरा आ गया। तो मैं इसमें से यदि 6 में से b प्लस सी का 3 घटा दूं तो कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे। यानी a अकेला जो है वो कितनी यूनिट बनाता है, 3 यूनिट बनाता है। a प्लस बी मिलके कितने बनाते हैं, 5 यूनिट बनाते हैं। a प्लस बी कितने बनाता है, 5 यूनिट। ठीक है। तो यहाँ अब ये देखो ये कितनी बना रहा है, 5 बना रहा है, और a कितनी बना रहा है, 3 बना रहा है। तो इसमें से घटा दोगे, यानी b कितनी बनाएगा, 2 यूनिट बनाएगा। ठीक है। अभी देखो काम को हमने क्या किया था, 10 गुना किया था, तो ये 0 हटा दें। अब b को 486 यूनिट बनानी है, तो 2 से इसको भाग कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 243। ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब मेरे को लगता आ गया होगा समझ में आपके, आगे चलते हैं। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है। x इजकल टू दिस और y इजकल टू दिस, तो x बटे a का स्क्वायर और y बटे b का स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x बटे a पूरे का स्क्वायर। ठीक है। और इसी तरह y बटे b ये पूरे का स्क्वायर। ठीक है। अब ये देखो x, ये यहाँ से काट दो आप, इसके नीचे आ जाएगा, और ये यहाँ से काट दो, इसके नीचे आ जाएगा। यानी x बटे a साइन थीटा प्लस कोस थीटा आ गया, और y बटे b क्या आ गया, साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है। अब x बटे a का आप स्क्वायर करो, तो एक्स स्क्वायर a स्क्वायर, इधर करोगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस नहीं प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसी तरह से y बटे b का स्क्वायर करोगे तो y का स्क्वायर b का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 1 होता है, और इसकी भी वैल्यू क्या होता है, 1। तो इसकी जगह 1 1 पुट कर दी। अब आप दोनों को जोड़ना है यहाँ, तो इनको जोड़ो, 1 और 1 क्या आ गया, 2, और ये प्लस का ये माइनस का, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, 0। यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, इन दोनों की प्लस की 2 वैल्यू आ गई, तो ये आपका 2 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राहुल और मोहित मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। वह मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले राहुल को काम छोड़ना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य को समाप्त करने में कुल 15 दिन का समय लगता है। यदि मोहित अकेला कार्य करता तो उस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है। अब देखो राहुल प्लस मोहित जो है वो कितने दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, 12 दिन में। अब क्या कह रहा है, 5 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया, राहुल ने। ठीक है। यानी कि लास्ट के 5 दिन किसने काम किया, लास्ट के 5 दिन किसने काम किया, राहुल ने काम किया है। ठीक है ना। तो यहाँ जो है राहुल ने लास्ट नहीं काम छोड़ दिया, सॉरी, तो मोहित ने काम किया है। लास्ट के 5 दिन किसने काम किया है, मोहित ने। और काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 15 दिन में। यानी कि राम, रोहित और क्या बोलते हैं, राहुल और मोहित ने कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया, तभी 15 होंगे ना। ठीक है। 12 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। काम कितने दिन इनने एक साथ किया, 10 दिन में, और लास्ट के 5 दिन किसने काम किया, मोहित ने। अब इसको भूल जाओ आप, पहले 12 और 10 इनका एलसीएम देखो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो 12 इसका कितना आएगा, 5, 12 पंजू 60। ठीक है ना। अब देखो ये जो था ये एक दिन में कितने बना सकते थे, 5 यूनिट बना सकते थे। कितने बना सकते थे, 5 यूनिट। ठीक है। और इनने कितने दिन एक साथ काम किया, 10 दिन तक। कितने दिन किया, 10 दिन तक। ठीक है। अब देखो जब ये एक दिन में 5 यूनिट बनाएंगे तो 10 दिन में कितने यूनिट बना देंगे, ये कितने बना देंगे बताओ,
50 यूनिट बना देंगे। टोटल 60 बनानी थी और 50 इन दोनों ने बना दी, कितनी बचेगी 10। अब इन 10 को बनाने के लिए मोहित जो है वो कितने दिन लेता है, 5 दिन लेता है। मोहित कितने दिन लेता है, 5 दिन। यानी उसने प्रत्येक यूनिट कितने दिन में बनाई, कितने दिन में बनाई, 2 दिन में। ठीक है, कितने दिन में बनाई, मतलब प्रतिदिन दो दो यूनिट बनाई उसने। ठीक है, अब पूछ रहा है यदि मोहित अकेला कार्य करता तो उस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो टोटल काम मेरा 60 था, मोहित जो है 2 यूनिट बनाता था एक दिन में, तो इसको भाग कर दो तो क्या आ जाएगा, 30 दिन जो है वो मोहित को लगेंगे इस काम को पूरा करने में। ठीक है, तो 30 दिन इसका, ये आपका पहले वाला इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विलियन में पानी की 300 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 32 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। देखो इस तरह का क्वेश्चन है ना, हर पेपर में आ रहा है। ठीक है, तो सांद्रता ज्ञात करनी है तो बस एक ही फार्मूला होता है, कुछ नहीं होता। ऊपर तो जो मात्रा है वो लिख देते हैं 32। ठीक है, और नीचे ये इसमें जोड़ के लिख देते हैं। तो 320 में 32 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 352, और 100 से इसको गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो काटने के चक्कर में मत पड़ना, 3200 लिख के और 352 से इसको क्या कर दो, भाग कर दो। ठीक है, अब 352 से भाग करोगे तो कितने पे जाएगा, 9 पे जाएगा। 9 पे भाग करो, 9 दूनी 18, असल पाई 1, 9 पंजो 45 और 1 46। ठीक है, ये 8 यहाँ आएगा, ये 46 यहाँ आ जाएगा, 4 9 27 और 4 31। ठीक है, 3168। बस इससे आगे ना तो घटाना कुछ भी नहीं करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ 9 आ गया। अब आंसर में देखो 9 इन 2 में ऑप्शन है, लेकिन हमें किस में, ये 100 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किस में आ चाह रहा है, ये प्रतिशत में चाह रहा है। ठीक है, यहाँ भी प्रतिशत का है, तो प्रतिशत जो है इसमें है, तो आप इसी को टिक करोगे। ये आपका गलत है, तो 9.09 ये आपका सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। एक दिन कुछ एक संख्या है, ये एक संख्या को 17/3 में जोड़ने पर 4 आता है, उक्त भिन्न क्या है। ठीक है, तो संख्या में x मान लेता हूं, उसको 17/3 में जोड़ने पर क्या आता है, 4। ठीक है, तो x का मान क्या होगा, x = 4 - 17/3। ठीक है, सोल्व करो, 4 तिया 12 यानी कि -5/3। ठीक है, भाग दे दो, तो 3 एकम 3, 2/3। ठीक है, तो -1 से ही 2/3, ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 पुरुष किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 12 महिलाएं इसे 10 दिन में ख़त्म कर सकती हैं। यदि 15 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को पूरा करती तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो 20 पुरुष जो हैं वो 10 दिन में कर सकते हैं। तो यदि मैं पूछूं एक आदमी कितने दिन में करेगा, एक तो 200 दिन में करेगा। कितने में करेगा, 200 में गुणा कर देंगे। 12 महिलाएं जो हैं कितने दिन में कर सकती हैं, 10 दिन में। ठीक है, तो एक महिला में पूछूं तो कितने दिन में कर देंगी, 120 दिन। अब सबसे पहले मेरे को काम निकालना है, और काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम। अब 200 का और 120 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 600। जब एक महिला 600 यूनिट बनाने के लिए, कोई भी काम को यूनिट में लिखते हैं, 600 यूनिट बनाने के लिए 200 दिन लेती है, तो एक दिन में कितनी यूनिट बनाएंगे, 600 को 200 से भाग कर दूंगा तो कितनी आ जाएंगी, 3 यूनिट बनाएगी। ये 120 दिन में 600 बनाती है, तो एक दिन में कितनी बनाएगी, 600 में 120 का भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये 5 यूनिट बना देगी। यानी एक आदमी यदि हम लगाते हैं तो 3 यूनिट बनाता है, और एक औरत लगाते हैं, महिला लगाते हैं तो 5 यूनिट बनाती है। ठीक है, अब टोटल मेरे पास कितने आदमी लिए, 15। तो एक जब 3 बना रहा है तो 15 कितने बना देगा, 45। महिला कितनी ली, 6। एक महिला कितने बना रही है, 5।
तो 6 महिला कितने बना देंगे? 30। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 6 पंजू 30, कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, तो ये 45 और 30 जोड़ दो, कितने आ गए? 75। यानी 15 पुरुष और 6 महिलाएं एक दिन में 75 यूनिट बना देते हैं। टोटल यूनिट कितनी थी? 600। ठीक है, 75 में भाग कर दो। ठीक है, 600 यूनिट थी, एक दिन में वो 75 बना रहे हैं। ठीक है, काट दो, 15 5 75, 15 चौकी 60, 0 और 5 से काटोगे 8, यानी इनको कितने दिन लगेंगे? 8 दिन लगेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं। इनकी हमने कोशिश है कि मैं आपको इसके जो भी आरआरबी जीडी के थे सारे पेपर कराऊं। ठीक है, और ये शायद मेरा 8वां 9वां सेट है इसका मैथ का, और आगे भी हम डाल रहे हैं जीके और जीएस के भी और इसके भी, मैथ के भी, और इनके अलग से प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है। सिंधु 20 सही 2/3 किलोमीटर की दूरी 7 सही 3/4 घंटे में पैदल तय करती है, तो उसके प्रति घंटे कितने किलोमीटर की दूरी तय की? यानी चाल पूछी है। टोटल दूरी को टोटल समय से भाग कर दो, दूरी कितनी होगी? 20 या 60 और 2 62/3। भाग किससे करना है? घंटे से। 7 चौक 28, 28 और 3 31/4। ठीक है, तो ये जब भाग करेंगे ये नीचे, तो ये ऊपर हो जाता है। ये सबसे नीचे वाला जो अंक है ये कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है 4, और ये वाला जो है ये नीचे आ जाता है यहाँ 31। ठीक है, तो 31 दूनी 62, यानी 8/3। ठीक है, तो अब इसको आप सोल्व करो। 3 दूनी 6। ठीक है, 6 के बाद कितने शेष बच गए? 2, तो 2/3 किलोमीटर। 2 सही 2/3 किलोमीटर, ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राशि पर 1.5 साल के लिए लगा 8% का साधारण ब्याज ₹360 है। समान राशि पर समान ब्याज दर के हिसाब से समय दुगुना कर दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर हमें जो है मूलधन है वो ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्याज 360 है। ठीक है, मूलधन में x मान लेता हूँ, गुणा दर 8 है, समय 1.5 साल को क्या लिखते हैं? 3/2। ठीक है, बटे 100। अब आप 3/2 ऐसे कन्फ्यूज हो तो 15 को 1.5 था, पॉइंट हटाया तो क्या आएगा? 10, तो 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 3/2 आ गया। अब इसको काटोगे, 2 से काटोगे तो क्या आएगा? 4, 4 से इसको काटोगे तो क्या आएगा? 25। ठीक है, अब 25 इधर गुणा में आ जाएगा, 3 नीचे 360 गुणा 25 और बटे 3, 3 से इसको काट दो, क्या आ जाएगा? 120। ठीक है, और इसको इससे गुणा करो, 0, 25 दूनी 50, 5। ठीक है, 25 एकम 25 और 30, यानी कि मेरा मूलधन कितना आ गया? 3000 रुपये। ठीक है, अब 3000 रुपये का मेरे को समय दुगुना कर दिया, 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, इसके लिए टेबल होती है 331। ठीक है, अब ये कैसे होती है मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल। ठीक है, इनका मैं बताता हूँ क्या होता है। ये एक रेशियो में लिखा जाता है। ठीक है, अब जैसे इसको क्या लिखेंगे? 2:1, ये हमें याद करना है। 2:1, बाकी सब इसी से निकलते हैं। 3 का है, पहला रेशियो 3 आएगा, 4 वाले में पहला रेशियो 4 आएगा। ठीक है, 2 है तो 2 रेशियो आएंगे, 3 है तो 3 आएंगे, 1 ये और 1 ये, 4 है तो 4 रेशियो आएंगे, 1 ये आ गया, 2, 3 और 4। अब ये जो लास्ट वाला अंक है ये इनमें सब में 1 1 आता है। ठीक है, अब इसमें 1 निकलेगा, वो इन दोनों का जोड़ होगा, 3 हो गया। अब इसमें क्या है? ये 1 आ गया, ये वाला निकालना है तो इन दोनों का जोड़ 6 आ गया, ये वाला इन दोनों का जोड़ तो क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, तो ये जो मैंने 3 3 3 3 3 1 यहाँ से लिखा है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ मेरे मूलधन कितना आ गया था? 3000 आ गया था। ठीक है, और टेबल मैंने क्या बताई थी? 3 3 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसका क्या है कि आपको 1 साल का ब्याज निकालना है। पहले 3000 का निकालो। अब 3000 का रेट 8% है। ठीक है, और 1 साल का 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, तो कितना आ गया? 240 रुपये आ गया। ठीक है, अब 240 आया, इसका निकालो आप 1 साल के लिए। 240 गुणा 8/100। ठीक है,
एक जीरो से एक जीरो कट गया, बाद में इसका पॉइंट लगा देना, ठीक है। 8 चौका 32, असिल पाई 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, यानी 19.2। अब 19.2 का निकालो, 19.2 गुणा 8 बटे 100, दोनों पॉइंट लगा देना। 8 दूनी 16, असिल पाई 1, 8 निमा 72 और 1 73, असिल पाई 7, 8 कम 8, 8 और 7 15, ठीक है। यहाँ आप लगाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 1.53 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1.53, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको, पहले यहाँ 240 गुणा इसको 19.2 और इसको 1.54 कर लो इसको, ठीक है। अब इसको करोगे कितना आएगा, 24 तिया 72, 720, इसको 3 से करो, 0.6 तो यहाँ लिखोगे, ठीक है। या 3 था तो 3 ही लिख लो, ठीक है। और 19 तिया 57, इसको 1 से करोगे तो ये आ जाएगा 1.593, ठीक है। अब इनको जोड़ दो आप, जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये 3 था तो 3 उतर जाएगा, 6 और 5 11, असल पाई 1, ठीक है। 1 और 1 2 और 7 और 2 9, ठीक है। 5 और 2 7 और 7, यानी कि 779.13, ये इसका क्या आ गया आपका चक्रवर्ती ब्याज आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ये इसका साथ लास्ट क्वेश्चन है, नहीं लास्ट नहीं है, अभी कुछ और भी है। दो व्यक्तियों के बीच 13:21 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, वह व्यक्ति जिसे अधिकतम भाग प्राप्त हुआ उसे कितने प्राप्त हुए, ठीक है। यानी इसको दो भागों में बांटना है, तो इसको जो चिन्ह है इसको भूल जाओ, 11 56, बड़े वाला कितना है 21, और बटे दोनों का जोड़ कितना आएगा 34, ठीक है। अब देखो ये क्योंकि पूरा पूरा आ रहा है, 34 से कटना चाहिए, तो अब पहले 17 से काट के देख लो, 17 दूनी 34, और इसको काटोगे तो क्या आएगा, 17 छक्की 102, 6 पे गया, ठीक है। कितना बचा 13 और 6, ठीक है। तो 17 किस पे चला जाएगा 8 पे, ठीक है, 17 8 ही। अब इसको 2 से काटोगे तो क्या आ जाएगा 34, यानी 34 और 21 का आपको गुणा करना है, ठीक है। और गुणा करने का मैंने क्या बता रखा है, ये 34 और ये 21, ठीक है। क्या बनते हैं, 3 खाने बनते हैं, इनमें एक एक लिखा जाता है, पहले इन दोनों की गुणा करो 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 3 प्लस इनका करोगे क्या आएगा 8, 8 और 3 11, 1 बच गया, यहाँ असल आ गई। अब इनका गुणा करो, 3 दूनी 6 और एक ये जोड़ दो 7, यानी कि 714, इसका क्या आ गया आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक को इतने गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले तो इसको आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, फिर पूर्ण वर्ग बनने के बाद आपको उसका वर्गमूल लेना है, ठीक है। अब 450 40 50 है, इसके ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि जो पूर्ण वर्ग में बने, ठीक है। तो पहले ये किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से काटो, 5 अटा 40, यानी कि 5 गुणा 5 अटा 40, 5 एकम 5 और 0, ठीक है। अब देखो 81 आपको पता है, 81 1 हो गया, 81 गुणा 10 और गुणा 5, ये हो गया 810 को आपने 81 गुणा 10 लिख दिया, 5 ये लिख दिया। अब 10 को भी आप दो हिस्सों में बांट सकते हो, 5 गुणा 2, ये भी पूर्ण वर्ग हो गया, ये भी हो गया। यानी इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करोगे आप, 2 से और गुणा करोगे, ठीक है। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करने संख्या का, तो 81 का क्या आ जाएगा 9, या इसका क्या आ जाएगा 5, और 2 का क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इनको गुणा कर दो आप, तो ये क्या आ जाएगा 90, ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। अगला चलो, वर्तमान में राहुल की आयु 18 वर्ष है, जबकि उसे उसके चचेरे भाई की आयु 7 वर्ष है। कितने वर्षों में राहुल के आयु उसके चचेरे भाई से 1.5 गुना होगी, ठीक है। राहुल की आज कितनी है 18, और ये कितनी है 7, ठीक है। अब ये नहीं पता है कितने साल बाद, यानी कि दोनों में x x जुड़ेगी, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है, ये जो है ना इसके चचेरे भाई से
कितनी गुना होगी, 1.5 गुना। इसकी कितनी गुना होगी, 1.5 गुना, यानी 1.5, 3/2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लोगे आप। ठीक है, तो ये 2 इधर आ जाएगा, 18 दूनी 36 प्लस 2x इजकल टू 7 या 21 और प्लस कितनी आ जाएगी 3x। ठीक है, ये 2x इधर गया तो x बच गया, और ये इधर गया तो कितनी आ जाएगी, 36 में से 21 गए तो 15। ठीक है, यानी कि आपकी कितने साल बाद, 15 साल बाद जो है वो 1.5 गुना होगी। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कल्याण अपनी बहन से 2 गुना बड़ा है, यानी कल्याण जो है उसकी बहन जो है उससे 2 भी उसका 2 गुना है। अपने पिता से 5 गुना छोटा है। पिता फादर को 5 से भाग दोगे जब कल्याण आएगा। ठीक है, यानी कल्याण के यहाँ क्या आ जाएगा, 5 के इजकल टू क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। फादर किसके बराबर आ जाएगा, 5 के। अब क्या कह रहा है, 2 साल बाद उनकी उम्र जोड़ें, तो 2 साल बाद तो ये भी 2 हो जाएगा, 2 साल बढ़ेगी, ये भी 2 साल बढ़ेगा, और फादर भी, यानी कि 6। यानी कि अब कह रहा है 58 साल होगी, यानी कि मैं कल्याण की प्लस उसकी बहन की और प्लस फादर की। ठीक है, इनकी 2-2 साल बाद, यानी कि 6 इजकल टू कितना आ गया, 58 आ गया। कल्याण की बहन कितने साल की है, ये मान निकालना, यानी इसकी बहन का मान निकालना है। अब के जो है वो किसके बराबर है, 2b के बराबर है। किसके बराबर है, 2b के बराबर है। तो ये क्या आ गया, 2b प्लस b। ठीक है, फादर किसके बराबर है, 5 कल्याण के, और 1 कल्याण किसके बराबर है, 2 बहन के। ठीक है, तो यानी कि 10b इजकल टू 58 में से 6 उधर गया तो कितना बच गया, 52 बच गया। अब इनको जोड़ो, 2 और 1 3 और 10 3 13, यानी कि 13b किसके बराबर आ गया, 13b इजकल टू 52। तो b से इसको भाग दे दो 4, यानी उसकी बहन कितने साल की आ गई, 4 साल की आ गई। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये डिवाइड है, DIVID, डिवाइड 1380 अमोंग ABC सो दैट A गेट्स 5 टाइम ऑफ C एंड 3 टाइम्स ऑफ B। ठीक है, तो ये बराबर है। ठीक है, ABC। अब देखो, ये आप इसमें ऑप्शन से भी कर सकते हो कि जो A का मान जो है वो B से कितना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए। B ये है, ठीक है, तो इसका गुणा 3 गुना क्या हो जाएगा, 900। ठीक है, और इसी तरह अब देखो, इसमें ये मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि 3B जो था, जो 3 जो है इसमें देखो 3 गुना बाकी किसी में भी नहीं आ रहा है, सिर्फ इसी में आ रहा है। ठीक है, और C से जो है वो 5 गुना किस में होगा, 18 5 90, इसी में ही है। ठीक है, और इनको आप जोड़ के देखोगे तो 1380 आएगा, तो ये इसका आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन से टिक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए दोस्तों, और मेरा चैनल आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर करके बताइए। ठीक है, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।